नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं संदीप नागर शो और मैं हूं आपके साथ संदीप नागर। अगले साल यानी 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। एक तरफ बीजेपी बुलडोजर चलाकर ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ सही है, तो वहीं दूसरे ओर कमलनाथ यानी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी हाल ही दिनों में विधानसभा मंडल की एक बैठक बुलाई जिसमें सिद्ध कर दिया कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं वो कमलनाथ के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। लेकिन इससे पहले और इन सारे घटनाक्रम, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इन सारी चीजों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ब्यावरा के विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह मध्य प्रदेश के हाल और हालात में किस तरह से चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो दांगी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मंडी अध्यक्ष 1996, मुझे वो दिन याद आता है। उन दिन से लेकर एमएलए तक का कैसा रहा है आपका सफर और कितना आशीर्वाद दिया है ब्यावरा की जनता ने? मंडी अध्यक्ष में 1986 में बना और सबसे लगातार में जनता के बीच में काम कर रहे हैं, लोगों ने आशीर्वाद दिया है। इतना लंबा समय राजनीति में जो काम कर पाए हैं, 2023 एक अभी हाल ही दिनों में थोड़े दिन पहले दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था कि ये आखिरी चुनाव है, तो आपका क्या कहना है? मतलब 2023 का चुनाव आप किस नजरिए से देखते हैं? 2023 में जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सभा बढ़ाएगी। बताना चाहिए 2018 चुनाव तब भी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे और इनको जनता ने नकारा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाई। लेकिन दुर्भाग्य हमारी पार्टी के लोग चलेंगे एक दिन उसकी सरकार की गई। जनता ने कमलनाथ जी का कार्यकाल 1.5 साल का देखा है और 1.5 सालों में जो काम उन्होंने शुरुआत की थी उससे जनता ने कमलनाथ जी पर कांग्रेस पर भरोसा है और आज फिर वही करीब की सरकार कर रही है। वही शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है कि जनता फिर से देश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। आपने कहा कि 2023 में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार है। मैं जानना चाहूंगा कि आप ब्यावरा के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस को प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे रामचंद्र दांगी जी कैसे जनता के बीच में अपने काम को लेकर, अपनी सरकार के नेतृत्व को लेकर जा रही है? क्योंकि लगातार एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो इतने बड़े प्राण नेता है, एक तरफ अपनी सक्रिय राजनीति को जो आप लगातार करते रहते हैं, जनता के बीच में जाते रहते हैं, तो आप किस तरह से प्रेजेंट करो? जनता उस समय बहुत त्रस्त है। देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, इससे जनता आज आम आदमी परेशान है। चाहे डीजल ले जाए, पेट्रोल ले जाए, रसोई ले जाए, खाने का जरूरत के सामान का तो देख रहे, हर चीज में महंगाई और देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। ये सब चीजें जनता के सामने है। ये भारतीय समाज सरकार के नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ये सिर्फ भावनाओं से खेल रही है। धर्म जाति के आधार पर देश में देश खोल रही है जो इस देश के लिए अच्छा है। समझदार लोग, जागरूक लोग, पढ़े लिखे लोग इस बात को समझेंगे कि ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये बात लेकर के लोग जनता के लिए जाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा बनाएंगे, महंगाई का मुद्दा बनाएंगे, जो अराजकता फैली उसको बात करेंगे। भ्रष्टाचार धर्म सीमाओं में सुनने वाला नहीं है। आम आदमी को में बढ़े, क्षेत्रों में विकास के काम होने वाला है। सरकार को खाली पब्लिसिटी करने का काम भी कर रही है, गुमराह करने की बातों को लेकर जनता के सामने जाएंगे। एक और चीज है जिससे ब्यावरा की अगर बात की जाए या पूरे राजगढ़ जिले की बात की जाए, पूरा कृषि पर आधारित क्षेत्र है। जिस तरह से अभी लाइट के बिजली की यूनिटों में जिस तरह बढ़ोतरी हुई है या फिर कृषि में जिस तरह से दिक्कत आ रही है, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की बात हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, इसके बारे में आपका क्या कहना और आप इससे अपने ब्यावरा विधानसभा में किस तरह से हैंडल करें? सरकार एक तरफ कहती है कि बिजली बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, सरकार बिजली है। आज गाँव में शहरों में हालात ये है कि 10 घंटे 12 घंटे बिजली काटी जा रही है, हमको सिर्फ बिजली काटी जा रही है। चाहे जब लाइट में लोड शेडिंग है, ये सरकार की विफलता है। इससे
शहर का भी हम अनाज में परेशान है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल मिली भी नहीं। समय किसान प्याज की फसलें ले रहे हैं उनको खराब हो रही की बात करें तो सरकार इतनी कम रेट दे रही है उसकी वजह से किसानों को गेहूं की भाव सही नहीं मिल पा रहा है और किसान कुछ नहीं है सोसाइटियों में माल आ नहीं पा रहा। ये सब किसानों के साथ जो परेशानी है वो सरकार की व्यवस्था जो कर रही है। एक और सवाल आता है, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, बीजेपी कह रही है कि ज्यादा महंगाई नहीं है, लेकिन कांग्रेस इतनी एक्टिव दिख नहीं रही है। क्योंकि मुझे वो जब विधानसभा में शायद पहली बार जब 60 रुपये पेट्रोल हुआ था मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल चला के विधानसभा पहुंच गए थे। तो इतनी कांग्रेस एक्टिव क्यों नहीं है? मतलब कहाँ पर दिक्कत आ रही है? ना ज्यादा कोई इस पर रैलियां हो रही है, ना कोई सरकार से इस पर मांग कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस इतनी एक्टिव क्यों नहीं? कांग्रेस हर जगह एक्टिव है। अभी लोग देश में प्रधानमंत्री के निर्देश में महंगाई के विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में भी राहुल गांधी ने पार्टी ने इस बात को बहुत बहुत उठाया है, विरोध प्रदर्शन के लिए धरना दिया है। बात ये है कि सरकार पैसे की दम पर सब चीजों को दिखाने नहीं देती, चीजों को मैनेज कर रखा है। टीवी चैनल सबको कांग्रेस करती है, लेकिन उसको विपरीत मीडिया भी अपना कोशिश करेगा दिखाना जिससे सरकार के पक्ष में माहौल बने। ये षड्यंत्र बहुत बड़ा कुछ चला हुआ देश भर में। ऐसे की तरफ से सरकार के पावर की वजह से सरकार डरा धमका के चैनल वालों को डरा धमका देती है और उनकी झूठी बातों को प्रचारित करा रही है। देश में एक वातावरण बना है, ये इसलिए हम लोगों की बातों को दिखाते नहीं जब तक लोग हर समय लोग महंगाई लगा रहे हैं। देश में महंगाई चला हुआ है, आगे भी हम जनता मिल जाएगा। जनता खुद त्रस्त है, मैंने किस तरह बड़ी जनता पे असर पड़ रहा है। जनता तो पेट्रोल शाम को पीएम में पेट्रोल लेती है, सो जाती फिर भाव बढ़ जाता है, फिर जाता है, फिर भाव बढ़ जाता है, दिन में दो बार और रोज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं। ये जनता को सब वाला हम लोग वहाँ पे भी बात करते हैं। तो रामचंद्र दांगी का कहना है कि पेट्रोल डीजल पर जनता त्रस्त है और लगातार हर दिन के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जो ब्यावरा विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, तो आप जैसे रामचंद्र दांगी 2023 का विधानसभा, आप जनता के बीच में क्या क्या वादे लेकर जाने वाले हो इस बार, और इनकी बातों पर आपने काम किया है? कि हमने जनता के सुख दुखों के साथ रहना, उनकी समस्या को लगातार उठाना, उनकी यहाँ भी तकलीफ होती है बीच में जाना, सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक कार्यक्रमों, राजनीतिक कार्यक्रमों, सुख दुख के लोग कार्यक्रम होते हैं, उनके बीच में हमेशा हम लोग रहते आए हैं और अभी भी उनके बीच में लगातार हम जाते हैं। जो बातों से सरकार के बीच रहते हैं काम करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इन बातों को लेकर जनता मिल जाए। और दूसरा हमारा कि मेरा जो राजनीति वो अच्छी पूरी ईमानदारी के साथ राजनीति करें, लोग कहीं भ्रष्टाचार करते नहीं हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती है, क्या प्रशासन के खिलाफ आवाज होती है, ईमानदारी के साथ पूर्ण रूप से जनता की मदद करने के लिए, जनता के काम करने के लिए हम लोग राजनीति में काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से करेंगे। और एक और मुद्दा है, देखिए जैसे राजगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो एक ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या रही है। आप जानते हैं, तो रोजगार को लेकर जिस तरह भी 3 विधानसभा में आपकी विधायक ब्यावरा की बात करी जाए, चित्रकूट की बात करी जाए, राजगढ़ की बात करी जाए, तो रोजगार को लेकर राजगढ़ जिले में क्या नए अवसर प्रदान हुए हैं? और आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ऐसे रामचंद्र दांगी जी ब्यावरा विधानसभा में क्या नए उद्योग के साथ साथ रोजगार युवाओं को देने का काम करें? 16-17 साल से प्रदेश में भाजपा सरकार है, तो 7-8 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इस समय में बेरोजगारी बढ़ी, लोगों को रोजगार नहीं मिले, लोगों को नौकरी नहीं मिली, लोगों को काम नहीं मिला और जो देश भर में प्रदेश भर में जो उद्योग थे वो भी बंद हो गए। तो बंद होने में कगार पर सरकार की नीतियों की वजह से बंद है और रोजगार मिला नहीं है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है।
हमारी सरकार आएगी निश्चित रूप से हम राजगढ़ जिले में ब्यावरा में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे और हमारी मुख्यमंत्री की बात रहेगी और हमारा चुनाव का वादा भी रहेगा। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। सभी पदों पर नौकरियों के लिए प्रयास करेंगे कि बढ़ती सरकार करे, सभी लोगों को रोजगार मिले और जिले भर में उद्योग स्थापित हो ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। सरकार देश माहौल बनाएगा, एक अभियान चलाएगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर आए, बाहर से उद्योगपति लोग आए, माहौल बनाना संभावना किया था और वादा मंगा लेकिन देश सरकार चलेगी सारा माहौल ठंडा हो गया। महाराज स्वयं जो प्रति है को समझते हैं, सरकारी नीति समझते हैं, विश्वास है कि राजगढ़ जिले में ब्यावरा में लोग आएंगे। आप मानते हैं कि मतलब जिस तरह से उद्योग की बात आती है तो कांग्रेस सरकार रोजगार देने में सफल हो पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस ने तो हमेशा गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग सभी धर्म समाज के लोगों के लिए हमेशा लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वर्षों से गरीबों का बड़े अंबानी बड़े लोग हैं, सिर्फ नीतियाँ ही उनके लिए बन रही है। वो जो चाहते हैं उस तरह की नीतियाँ सरकार से बनवाते हैं। कुछ लोग बड़े घराने जो बड़े होते हैं वो गरीब जनता गरीब होती जा रही है। कांग्रेस ने कभी चीजों समझा नहीं है। कांग्रेस हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए देश भर काम करती थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय के लिए रोजगार गारंटी योजना चले, सरकार का बहुत सारा पैसा रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी मिला करके ये गरीबों के कल्याण की योजना है। गरीबों के तालाब बने, गरीबों के कुएं खुदवाए, गरीबों के मकान बन जाए, गरीबों की सड़कें बन रही गाँव में। इस तरीके की योजना जो सरकार का बहुत अधिक धन जो गरीबों के लिए खर्च होना चाहिए वो ऐसी योजनाएं कांग्रेस सरकार लाती है। भारतीय जनता पार्टी जो योजना लाती है वो अडानी अंबानी के लिए ऐसी नीतियां बनाती है जिससे सारा देश का पैसा कमाए और वो पैसा कमा करके भारतीय की सरकार को दे और वो चुनाव में देश में खर्च करके दम बल के दम पर देश को सत्ता करना चाहते हैं। सवाल आता है, हाल ही दिनों में जिस तरह यूपी में बुलडोजर चला है उसी कर्जे पर मध्य प्रदेश में भी लगातार दुष्कर्म करने वाले लोगों पर आप इसको कहां तक सही मानते हैं? बुलडोजर चलाना सही है या फिर कानूनी लड़ाई लड़कर इन आरोपियों को सजा दिलाना सही है? बुलडोजर शिवराज सिंह ने 17 साल में नहीं चलाए। कमलनाथ की सरकार आई थी तो शिवसेना माफियाओं के बड़े ज्यादा माफिया थे, गरीब रखते थे या अवैध काम करते थे उन लोगों पर बड़े बड़े शहरों में उन्होंने एक कार्रवाई की थी। शिवराज सिंह जी शिवराज सिंह की राजनीतिक दुर्भावना के साथ काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के मकान तोड़ रहे हैं। हमारा ये मानना है कि गरीब जो मकान हो सरकार ऐसा कानून बना जिससे कि वो अपराधी डरे और अपराधी को सजा हो, जेल हो। ये कौन सी बात है कि कोई गरीब है उसको राजनीतिक व्यवस्था से उसके घर तोड़ दें, उसका भी परिवार है, उसके भी घर में बच्चे हैं, ये छोटे लोगों को तोड़ जाते जाति धर्म के आधार पर मकान तोड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा बदमाश जैसा अपराध किए एक कार्रवाई होना चाहिए, सजा दे, सजा तो दे नहीं पाते, काम कर नहीं पाते और फिर मकान तोड़ने का गिराव करने के लिए कार्यक्रम चलाया हुआ है। और हिमाचल होने से बड़े लोग उनके बदमाश के खिलाफ कार्रवाई के साथ एक विधायक का उनका कहना है कि जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है वो मात्र कांग्रेस के लोगों को या जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उन लोगों को टारगेट करके थोड़ा सा उनके ऊपर ज्यादा शिकंजा कसा जा रहा है, या चुनाव होते तो उससे पहले ईडी बिठा दी जाती है या फिर कहीं पे सरकार में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लगा दिया जाता है उनके पीछे से।
तो आप इसको मानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी ये दिखाए आने वाले दिनों में जिस तरह विधानसभा चुनाव जो देखने को मिलेंगे? देश में इस समय ऐसा माहौल बना दिया गया है देश की राजनीति में, जो भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा उनको कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, और उनके खिलाफ वीडियो मायावती जी को डरा धमका दिया देश में आपको बोलेंगे क्या बोले देश स्वतंत्रता की बात करनी किसी बात नहीं। ये सब चीजें जो हो रही है ये गलत है, दमका है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा इस अराजकता का बहुत आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा। कांग्रेस के जमाने में कभी ये चीजें नहीं हुई। जहाँ देश भर में कोई भाजपा के खिलाफ कभी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, सही आवाज उठाता उसको दबा दी जाती है, कुचल दिया जाता है। चाहे मीडिया हो, राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई व्यक्ति हो, उसको डरा धमका जा रहा है, उसकी वजह से माहौल बना दिया अराजकता का। इस देश बात भी इतना समझे 2023 के विधानसभा चुनाव में आप कितना पोजीशन देखते हो? मतलब एक तरफ कांग्रेस है तो एक तरफ बीजेपी, कितना अंतर है दोनों पार्टियों? मैं तो मानता हूँ 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये जो बहुत देश भर में चला हुआ है, शिवराज जी के नेतृत्व को देश की जनता ने नकार दिया है। सरकार 13 महीने रहने दी है सत्ता में, कोई ऐसे काम नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आम जनता परेशान है, आम जनता त्रस्त है। सिर्फ ये भाषण देते हैं, लोगों को भड़काते हैं और एक सरकारी पैसे सरकारी धन का दुरुपयोग करके सारे सरकारी कार्यक्रम करते हैं। कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो और प्रदेश में बढ़ करके दिखाया जाएगा, करते कुछ नहीं है। आवास के पैसे, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, मनमोहन सिंह से और इंदिरा गांधी के जमाने से प्रधानमंत्री आवास बदल जा रहे हैं देश भर में, लेकिन उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। तो उसी तरह जनता को जब ये जितना पैसा सरकार गरीबों के लिए आवास के लिए दूसरी योजना देते हैं, उससे ज्यादा खर्च तो समारोह आयोजित करके ये खर्च करते हैं, जनता को दिखाते हैं। ये सरासर सरकारी धन का दुरुपयोग है और सरासर सरकारी पैसे से अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गरीब जनता का पैसा उनकी पार्टी के प्रचार में लगा रहा है और गरीबों को लाभ हो रहा है। ये बड़ा मुद्दा है। तो रामचंद्र दांगी जी का कहना है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आने जा रही है। जो भी होगा नतीजे आनेंगे, 2023 आने वाला है। मैं और बातचीत ऐसी ही लाता रहूंगा आपके साथ। आप देखते रहिए संदीप नागर शो। धन्यवाद।